हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। डेली एक क्वेश्चन की सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरी तो सारा सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो यहां पर अपन सोल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर किए जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहां पर है। लास्ट सेशन में भी अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसमें क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था बाद में, सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। उम्मीद मैं करता हूं आपने वो सोल्व किया है, उसका जवाब आपको आया है। अगर नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करते हैं और कल के लिए आपको एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहां से मिलेगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन। ये रहा अपना क्वेश्चन, जिसमें था कि 5 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे थे और उसमें से आपको बताना था कितने करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। टोटल 5 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, In equisetum, the female gametophyte is returned to parent sporophyte. B लिखा है, in ginkgo male gametophyte is not independent. C है, the sporophyte in Rixia is more developed than that in Polytrichum. D है, sexual reproduction in volvox is isogamous. And सबसे लास्ट में लिखा है, the spores of slime molds lack cell walls. 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 5 छोटे छोटे टॉपिक्स यहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सो स्टार्ट अपन करते हैं। देखिएगा, पहला जो स्टेटमेंट आपके पास लिखा है, इक्विसिटम की बात करें। सबसे पहले तो जो भी आपको यहां पर टर्म लिखा है, जो भी एग्जांपल आपको गिवन है, पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन से टॉपिक से ये रिलेटेड है। क्या ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है, क्या ये प्लांट किंगडम से? प्लांट किंगडम से है तो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, ये आपको आ जाना चाहिए। अगर ये दिमाग में आता है तो आप फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें इक्विसिटम की, तो ये जो इक्विसिटम आपके पास लिखा है, ठीक है, इक्विसिटम की जो यहां पर बात कर रहे हैं, ये जो इक्विसिटम है वो क्या है? एल्गी है, ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट? तो इक्विसिटम जो है ये बिलोंग करता है टेरिडोफाइट से। किससे करता है? टेरिडोफाइट से। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड देन टेरिडोफाइट। मेन जो है वो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में ही है। ठीक है, तो क्योंकि एंजियोस्पर्म तो अपन 12th क्लास में डिटेल से पढ़ता है। तो ये जो इक्विसिटम है टेरिडोफाइट से, और टेरिडोफाइट क्या सीड का फॉर्मेशन करते हैं? तो सिंपल सा जवाब आएगा, टेरिडोफाइट सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जो फीमेल गेमेटोफाइट आपको दे रखा है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दो टर्म तो आप सुनते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट जो आपको दे रखा है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका होता है फीमेल गेमेटोफाइट का। आगे बात समझ में? और इंडिपेंडेंट होगा तो क्या वो अपने पेरेंट स्पोरोफाइट से रिटर्न रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा? तो सिंपल सा जवाब आपका आ जाना चाहिए, नहीं, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंटली वो रह सकता है। उसके बाद में दूसरे ऑप्शन की बात करें, जिनको द मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये आपका जो लिखा है इसका, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको आ जाना चाहिए सिंपल सा जवाब कि ये जो आपका पास जिम्नोस्पर्म से बिलोंग ये करता है। किससे करता है? जिम्नोस्पर्म से। एक और बात मैं आपको बताता हूं, पाइनस और साइनस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, साइकस, पाइनस और साइकस जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में होता है स्टूडेंट्स को, तो वो भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जिनको की अपन बात करें, मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये किससे बिलोंग करेगा? जिम्नोस्पर्म से आपके पास बिलोंग करेगा। और जिम्नोस्पर्म आपके पास क्या होता है? मेल एंड फीमेल जो लिखा है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए यहां पर मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। किससे जुड़ा है? फीमेल की बात करेंगे, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी क्या है? सही है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही यहां पर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा, द स्पोरोफाइट इन रिक्शा इज मोर डेवलप्ड देट इन पॉलीट्राइकम। अब ये भी आपको आना चाहिए, रिक्शा क्या है और पॉलीट्राइकम क्या है। तो पॉलीट्राइकम की अगर अपन बात करेंगे और रिक्शा की अगर अपन बात करेंगे, तो आपने ब्रायोफाइट तो सुना ही होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, टेरिडोफाइट भी आपने सुना होगा। इन दोनों में ही आपको कंफ्यूजन होगा। 4 क्लासेस भी आपको दे रखी है टेरिडोफाइट में, वो भी आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो यहां जो रिक्शा आपको बताया जा रहा है, ये जो रिक्शा आपको यहां पर बताया जा रहा है, ये क्या है, ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। और जबकि जो पॉलीट्राइकम आपको बताया जा रहा है, टेरोप्सिडा, राइकोप्सिडा, ये सब आपके उसके अंदर आता है। ये पॉलीट्राइकम जो है टेरिडोफाइटा से और बिलोंग करता है, रिलेट करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको स्टेटमेंट सीधा सा मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना, एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, और फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म। ये एक टाइप का क्या है, सीक्वेंस डेवलपमेंट का कह सकते हैं या एवोल्यूशन का अपन कह सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने क्या लिखा है, उल्टा यहां पर लिखा है, स्पोरोफाइट रिक्शा इज मोर डेवलप्ड दैट इन पॉलीट्राइका, क्योंकि ब्रायोफाइट में जो है वो लेस डेवलप्ड हुआ टेरिडोफाइट के कंपैरेटिवली। तो सिंपल सा आपके पास क्या हुआ, द स्पोरोफाइट इन पॉलीट्राइकम इज मोर डेवलप्ड देन स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शा। ये स्टेटमेंट ऐसा अगर होता है तो वो सही है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। सो जो स्टेटमेंट सी है वो भी क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट लिखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वॉक्स इज आइसोगेमस। अब ये आपको आना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ गेमेट्स। ठीक है, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस, ओगेमस, जो उनका साइज वगैरह वो सब कुछ अगर सेम है तो आइसो है, नहीं है तो अनआइसो है। ओगेमस में अगर फीमेल बड़ा है तो आपके पास ओगेमस का एक एग्जांपल आ जाता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करेंगे वोल्वॉक्स में, तो वो आपके पास इसके अंदर होता है ओगेमस। ठीक है, ओगेमस की होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी गेमेट्स है आपके पास अलग अलग साइज के होंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, एक मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल होगा, जिसमें मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो भी आपके पास क्या है, गलत है। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट लिखा है, द स्पोर ऑफ फ्लाइंग मोल्ड्स लेक्स सेल वॉल। फ्लाइंग मोल्ड्स, अब ये चला जाता है सेकंड चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं है, थर्ड वन में वहां पर चला जाता है, तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्लाइम मोल्ड्स की अगर अपन बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल नहीं होती है। स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट भी गलत है? नहीं। स्लाइम मोल्ड्स की जो अगर अपन बात कर रहे हैं, आगे अपन बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स इन वोल्वो द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लेक सेल वॉल। जो स्लाइम मोल्ड्स है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, जबकि जो स्पोर उसके होते हैं उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। और वो किसकी बनी होती है अगर ये पूछे तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। आधी बात समझ में। सो द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लेक सेल वॉल, नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए स्लाइम मोल्ड्स लेक सेल वॉल, तो ये स्टेटमेंट सही, लेकिन जो स्पोर है उस पर तो सेल वॉल होती ही है, सेल्यूलोजिक होती है। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या जाता है, गलत यहां पर हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बी स्टेटमेंट सही है, सी डी ई गलत है। तो 5 में से 4 स्टेटमेंट अपने पास गलत है और एक सही है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर अपना यहां पर हो जाएगा। केवल एक सिंगल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा। तो कल के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, read the following components from A to D in the list given below and tell the correct order in the components with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem। A लिखा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बी लिखा वुड, सी लिखा सेकेंडरी फ्लोएम और डी लिखा फेलम। ये आपका प्लांट एनाटॉमी से है। ये क्वेश्चन 6th चैप्टर जो था पुरानी एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री तने में आपको सीक्वेंस बताना है, बाहर से अंदर की ओर जो ये लेयर है उनका। इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना अगर आपको इसका आंसर आता है तो, नहीं तो नेक्स्ट सेक्शन में अपन इससे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।